So, in this session, we are going to create a method for delete. तो delete के लिए क्या मेथड हो सकती है वो हम पहले क्रिएट करेंगे और देन आफ्टर अपडेट वाली मेथड हम देखेंगे। तो डिलीट के लिए सबसे पहले मुझे एक सिंपल मेथड बनानी होगी, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसके अंदर डिलीट। और ये डिलीट कैसे होगा, तो उसके लिए भी एक आईडी चाहिए होगा कि भाई कौन सा आईडी आपको डिलीट करना है, वो अपने को चाहिए होगा। तो आईडी हम साथ में ही सप्लाई करेंगे, और साथ में सप्लाई करने के बाद हम पहले चेक करेंगे कि अपने डेटाबेस में ये जो आईडी सप्लाई हुआ है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर जो करता है तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उसके अंदर हम कंफर्मेशन पूछेंगे कि भाई आपको रियली डू यू वांट टू डिलीट दिस वन, कि आपको सही में ये डिलीट करना है। देन आफ्टर यूजर अगर जो यस करेगा तो फाइनली डिलीट होगा। तो अभी समझो कि सबसे पहले ये डिलीट वाली जो भी मेथड है वो कब कॉल होगी। तो वो कब कॉल होगी, जब भी डिलीट वाला बटन प्रेस होगा तब। अभी डिलीट वाला बटन तो है नहीं, तो डिलीट वाला बटन एक्चुअली कहां पर हमको क्रिएट करने पड़ेगा, एग्जैक्टली इन इंडेक्स पेज। और इंडेक्स पेज के अंदर हम यहाँ पर जो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक नई जो हमने रिसेंटली डिलीट नाम की एक्शन बनाई वो लिखेंगे, और यहाँ पर भी उसका नाम हो जाएगा डिलीट। ओके, तो ये हो गया अपना डिलीट वाला बटन। ओके, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो ये डिलीट वाला बटन अपने बना दिया। अभी यहां पर आता है, तो डिलीट वाले बटन में होना क्या चाहिए। डिलीट वाले बटन में सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल स्टूडेंट कि जिसको डिलीट करना है वो यहां पर डेटाबेस के अंदर टेबल जो है अपना, उसके अंदर एस इंप्लाइज एस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, ऐसा कुछ आईडी मिल भी रहा है कि नहीं। अगर जो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो मैं यहाँ पर इफ इट इज नल तो मैं नॉट फाउंड करके रिटर्न करवा दूंगा। अगर जो मिल रहा है तो मैं उसके व्यू के अंदर ये स्टूडेंट जो भी डिलीट होने वाला है उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ये फॉरवर्ड हो गए, होगा क्या, तो फॉरवर्ड होके आगे का जो पेज बनेगा, आगे का जो व्यू बनेगा डिलीट के लिए, उसके अंदर हम पूछने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई डिलीट करना है। वहां पर फिर से वापिस से अगर जो यस पे क्लिक हुआ तो फिर वो डिलीट होगा। ओके, तो इसके व्यू में आने से पहले फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि अब पूरा फ्लो कैसा है, मैं क्यों इतनी बार रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि आप समझो कि जब भी डिलीट वाला जो बटन था जो इंडेक्स पेज पे था, जिसके ऊपर क्लिक करने से ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई, ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई, तभी इसका एक सेपरेट व्यू बना, और उसके अंदर भी एक बटन है। वो बटन के क्लिक होने से ही एग्जैक्टली स्टूडेंट डिलीट हो रहा है। ओके, तो जैसे समझो कि उस वो जो फाइनल वाला जो बटन है उसको मैं जब भी क्लिक करूंगा तो डिलीट होना चाहिए। तो फाइनल वाला बटन जो है उसको मैं जब भी क्लिक करूंगा तो क्या होगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये लॉजिक यहाँ पर एक एडिशनल मेथड के अंदर हम डिलीट कंफर्मेशन नाम की मेथड के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। वो भी आईडी ही सप्लाई करके आएगी, आईडी ही लेके आएंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो वापिस से ढूंढेंगे कि जो जिसको डिलीट करना है वो एक्चुअली प्रेजेंट है कि नहीं। कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और उसके अंदर सेम टू सेम ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम चीज हो रही है। तो एग्जैक्टली सेम ही हो रही है, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। ओके, अभी जो मुझे मिल गया है
तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड लिखूंगा। अभी मिल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? अभी कंफर्मेशन ले रहे हैं भाई, एक एक बार हम पूछ चुकेंगे कि आपको डिलीट करना है अभी। अभी यूजर ने हाँ बोला है, तो हाँ बोलने के बाद हमको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो हमको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट में से जो अपना डेटाबेस था उसके अंदर से स्टूडेंट टेबल डॉट रिमूव, और उसके अंदर से ये जो स्टूडेंट जिसको डिलीट करना है वो डिलीट कर देंगे, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और देन आफ्टर रिटर्न। रिटर्न में यहाँ पर क्या, रिटर्न में यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, वो तो डिलीट हो गया है। ओके, तो उसके लिए मैं वापस से अपने लिस्ट पे जाना चाहता हूँ। तो लिस्ट कहाँ है? अपने लिस्ट जो है वो इंडेक्स नाम की पेज के अंदर है, इंडेक्स नाम की मेथड के अंदर है। रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन सी एक्शन? तो नेम ऑफ एक्शन इज इंडेक्स। वहां पर मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा वंस ये डिलीट हो गया तब। ओके, तो ये दोनों चीज हमने बनाई। दोनों चीज अभी तक सिर्फ लॉजिक ही बना है, उसका व्यू बनाना बाकी है। दोनों का व्यू नहीं बनने वाला। किसका व्यू नहीं बनेगा? डिलीट कंफर्मेशन का व्यू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिलीट कंफर्मेशन में यस के बाद ही ये रिमूव हो रहा है। रिमूव होने के बाद मुझे कुछ बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, तो उसका व्यू मैं क्यों बनाऊं? ये जब भी डिलीट वाला बटन क्लिक होगा तभी ये चीज, दैट मीन्स अलग पेज ओपन होना चाहिए, और ये जो अलग पेज है ये डिलीट के व्यू के अंदर हम ऐड करने वाले हैं एम्प्टी रेजर व्यू, और एम्प्टी रेजर व्यू के अंदर उसका नाम लिख देंगे डिलीट। ओके, डिलीट मैं लिख रहा हूं, और उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए? वहां पर जो भी चीज पास की है, कहाँ पर चीज पास की है, ये चीज आ रही है डिलीट के अंदर। स्टूडेंट जो डिलीट होने वाला है वही आ रहा है। तो स्टूडेंट आ रहा है, तो स्टूडेंट का पूरा नेम स्पेस यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर H2 टैग के अंदर पूछ लेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, ऐसा पूछ लेंगे। और स्टूडेंट का कुछ नाम भी दे देना पड़ेगा, भाई ये नाम का स्टूडेंट डिलीट होने जा रहा है। तो नेम स्ट्रॉन्ग, और उसके अंदर @model डॉट नेम के, ये हमने बता दिया कि भाई ये नाम का स्टूडेंट डिलीट होने वाला है। अभी यस या फिर नो का जो भी आंसर है वो यूजर को देना है। यूजर को देना है, दैट मीन्स के इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, यहाँ पर हम HTML का जो भी फॉर्म था यहाँ पर, अभी ये फॉर्म किसके लिए बना है? तो ASP एक्शन में डिलीट कंफर्मेशन, डिलीट कंफर्मेशन के लिए बना है। ये डिलीट कंफर्मेशन कौन सी? ये वाली के, अगर जो यूजर हाँ बोलेगा तो ये डिलीट कंफर्मेशन वाली मेथड चल जाएगी। दैट मीन्स के वो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, तो ASP एक्शन ये हो गया। मेथड कौन सा है? मेथड, मेथड अपना है पोस्ट। पोस्ट मेथड है, उसके अंदर इनपुट, इनपुट टाइप हिडन, और ASP4, ये किसके लिए? क्या क्या बेस क्या है? आईडी, आईडी आ रहा है। आईडी के हिसाब से मुझे, क्योंकि आगे हमने जो भी डिलीट कंफर्मेशन वाली जो भी मेथड थी उसके अंदर भी उसको क्या चाहिए? तो आईडी चाहिए। ओके, तो वो आईडी भी भेजना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीज हमने भेज दी है। उसके बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप हम रख देंगे सबमिट, और उसके ऊपर वैल्यू में डिलीट
और देन आफ्टर और एक एंकर टैग रखेंगे, किसके लिए? कैंसल करने के लिए। कैंसल करने के लिए एंकर टैग क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब भी कैंसल के ऊपर प्रेस होगा तो एएसपी कौन सी एक्शन रन हो जाएंगी, हम वापिस आ जाएंगे लिस्ट के पास, यानी कि इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लासेस में यूज कर देता हूँ अलग अलग, ताकि ये सारी चीज अच्छी दिखे। बटन के अंदर ये बाय डिफॉल्ट अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लास बने हुए हैं। तो बटन डेंजर, ओके। और यहाँ पर भी हम क्लास यूज कर लेंगे, क्लास बटन, और उसके अंदर बटन सेकेंडरी। ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हुआ होगा कि ये मेथड पोस्ट हो रही है, तो पोस्ट हो रही है दैट मीन्स आईडी सप्लाई होने वाला है यूजर एंड क्लाइंट एंड से। ओके, तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए कौन है? तो रिसीव करने के लिए ये मेथड है, ये डिलीट कंफर्मेशन। और ये मेथड है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एच टी टी पी पोस्ट। ओके, एच टी टी पी पोस्ट लिखना पड़ेगा। अभी इंडेक्स में भी देख लेता हूँ, डिलीट नाम का बटन है। देन आफ्टर मैं रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद हम जाएंगे स्टूडेंट के इंडेक्स पेज के ऊपर, जिसके अंदर मुझे ये डिलीट नाम का बटन या फिर लिंक दिखनी चाहिए। अभी इसके अंदर स्टूडेंट और इसके अंदर इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर डिलीट, डिलीट के अंदर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एबीसी वाला स्टूडेंट निकल गया, तो ये एक ही स्टूडेंट बाकी बचा हुआ है। ठीक? तो ऐसे ये डिलीट वाला काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने फॉर्म के थ्रू पोस्ट किया कौन सा आईडी हमको डिलीट करना है। और फॉर्म के अंदर जो वो सबमिट करेगा, तो डिलीट कंफर्मेशन वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी, और वो डिलीट कंफर्मेशन वाली जो भी मेथड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये जो स्टूडेंट है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और उसके बाद रिमूव होने के बाद वापस से मैं इंडेक्स नाम के पेज में जा रहा हूँ। तो ये था अपना डिलीट। नेक्स्ट सेशन में लास्ट पोर्शन देखेंगे, अपडेट। थैंक यू।